नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह दोस्तों क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 11 चैप्टर 1 का है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसे आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से दोस्तों पढ़ने वाले दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। इससे बाहर एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ये हमारा गारंटी है। ये एग्जाम में दोस्तों ये सब क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, और आएगा, ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ये एग्जाम में आ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया हम कहते किसे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हम ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों अब जानेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया को जैसे में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं, जैसे कि ये दोस्तों कॉपी है दोस्तों, ये है हमारा पेज, कागज़ है दोस्तों। अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे जला देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राख बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया, एक क्या हो गया, परिवर्तन हो गया दोस्तों। तो ये आ गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया में आ गया। और एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, दूध से दही बनना। जैसे कि दोस्तों एक दूध है, उसे हम क्या कर दिए, जमने के लिए अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। वो भी क्या हो रहा है, एक परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया में अंतर्गत वो भी आ रहा है, दूध से दही बनना। और अगर हम अभी बताया दोस्तों, कागज को अगर हम क्या करेंगे, जला देंगे तो वो क्या होगा, राख बन जाएगा। तो वो भी जो है परिवर्तन में आ जाएगा दोस्तों। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का कहते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं, उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। अगला है दोस्तों, आप लोग क्या करिए दोस्तों, कॉपी में लिखते चलिएगा दोस्तों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करती है, क्या करते हैं दोस्तों, आपस में अभिक्रिया करती है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया। इसके जैसे हम लेते हैं दोस्तों, सांस लेने की प्रक्रिया, ये हो जाएगा दोस्तों उदाहरण में, सांस लेने की प्रक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या कर रहे हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, आपस में, तो सांस लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये हो जाएगा उदाहरण में। अगला है रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी परिवर्तन घट है। रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी परिवर्तन घट है, वो हम देखेंगे। ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी परिवर्तन घट है दोस्तों। सबसे पहला है रंग में परिवर्तन घट। दूसरा है दोस्तों द्रव्यमान में परिवर्तन घट हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा है हमारा तापमान में, तापमान में। और चौथा है हमारा आकार में। कौन कौन से परिवर्तन घट है, चार परिवर्तन घट है दोस्तों। सबसे पहला है हमारा रंग में, दूसरा द्रव्यमान में, और तीसरा तापमान में, और चौथा आकार में। ये क्या है दोस्तों, हमारा रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन घट है दोस्तों।
अगला हमारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं दोस्तों, यही ये जो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा पलट दिया गया है दोस्तों। इसमें क्या है, कौन कौन से परिवर्तन घट होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन घट होते हैं। तो रंग में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन, तापमान में और आकार में परिवर्तन दोस्तों। तो ये हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये आपको दोस्तों पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है दोस्तों हमारा वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा है हमारा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा क्या है दोस्तों हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक लास्ट है हमारा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। तो ये दोस्तों हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है हमारा अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को कॉपी में उतार लेना है। अगला है दोस्तों हमारा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पढ़ते हैं आंसर को। संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों क्या करें, दो या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का क्या करें दोस्तों निर्माण करें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दोस्तों Na+Cl बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों NaCl। ये क्या है दोस्तों NaCl बराबर NaCl बना रहा है निकल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बना दिया, ये है सोडियम Na सोडियम Cl क्लोरीन। तो ये आपस में मिलकर बन गया नमक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीकों से समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों हमारा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। इसे तो हमें छोड़ना नहीं है दोस्तों। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 100% ये एग्जाम में आपका समझिए कि आ गया। तो इसे क्या करना है दोस्तों, लिखना है आंसर में दोस्तों। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में रहने से कार्बनिक पदार्थ मैग्नीशियम के ऊपर जम जाता है,
मैग्नीशियम रिबन क्या है दोस्तों, वायु में जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में रहने से पहले क्या होता है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ मैग्नीशियम के ऊपर जम जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो है दोस्तों वो मैग्नीशियम के ऊपर जम जाते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन दहन नहीं होने देता है। जो मैग्नीशियम रिबन क्या है दोस्तों, वो दहन नहीं होने देता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, जिन सभी क्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जिन सभी क्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है दोस्तों, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है दोस्तों हमारा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिक्रिया टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो है दोस्तों किसे कहते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें आदान प्रदान होता है। क्या दोस्तों, आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्वि विस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन आदर्श अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं जिसमें धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे क्या दोस्तों, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। एक हो गया दोस्तों लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपरी काली परत चढ़ना। चांदी के ऊपरी काली परत चढ़ना। ये दोस्तों हमारा फॉर एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। कैसा लगा हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आया होगा दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।